जिन लोगों ने पिछले 8 लेक्चर मिस किए हैं तो वो लोग लेक्चर देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके, इकराम्स की वेबसाइट पर सिंपल रजिस्टर्ड हो जाए, वहाँ पर ये कोर्स दिया हुआ है लॉन्च पैड टू कैरियर सक्सेस। इकराम्स.com वेबसाइट खोलेंगे, कोर्सेज में चले जाएं, कोर्सेज में ये टॉप पर पड़ा हुआ है हमारा ये कोर्स लॉन्च पैड टू कैरियर सक्सेस, इसको ओपन कर लेंगे। और अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो आप लॉगिन बना लेंगे, स्टार्ट लर्निंग कर देंगे तो ये नीचे सारी ये वीडियोस पड़ी हुई हैं प्रीवियस 1 बाय 1, ये प्रीवियस वीडियो आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स डिटेल में पूरा एक कंप्लीट कोर्स है, पहले भी आप लोगों को बताया, अभी हम ये सिर्फ सेकंड मॉड्यूल पर हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में आपको इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग सिखाया था, अब ये सेकंड मॉड्यूल में बजटिंग एंड ब्रांडिंग, इसमें अभी हम बिजनेस प्लानिंग के ऊपर ही बात हो रही है, बजटिंग एंड ब्रांडिंग पे भी बात होगी। और इसमें आज वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे बजटिंग और ब्रांडिंग की बात होगी इंशाल्लाह। और जो हमारा थर्ड मॉड्यूल जो है ये नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें आपको वर्डप्रेस और शॉपिफाई की वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। तो जिन लोगों ने ये सारे मॉड्यूल कंप्लीट ना करने हो तो वो इसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल भी कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ किसी ने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है तो वो सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट सीख ले, नेक्स्ट वीक में सिर्फ 5 डेज में आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। इसी तरह उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्चिंग सिखाई जाएगी। हमारा फोर्थ वीक ये वीकली जो है मॉड्यूल्स हैं। उसके बाद फिफ्थ वीक में हमारा जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग 6 मॉड्यूल, फिर हमारा डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ का मॉड्यूल है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग और एंड पे गूगल एनालिटिक्स। तो ये एक एक मॉड्यूल जो है ये समझ लें कि एक एक मॉड्यूल के अंदर भी पूरा पूरा एक कोर्स समझ लें है। आगे फिर आपने मजीद पहले जब ये मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे फिर दोबारा से आप लोग जो सारे जिन लोगों ने पहले समझने के प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो भी हमारे साथ ज्वाइन रहेंगे और फिर वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं सारे मॉड्यूल जो है पढ़ के। उसके बाद आप अपना प्रॉपर ये एक बिजनेस लॉन्च है कि जिसमें आपने ऑनलाइन ई कॉमर्स का लॉन्च हो सकता है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग का लॉन्च हो सकता है और आप एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर, फाइवर पर, अपवर्क पर, फ्रीलांसर पर। तो ये एक एक मॉड्यूल आपके लिए समझने के पूरा पूरा कोर्स है। और आज के मॉड्यूल में मैं आपको सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी के साथ आपने बिजनेस प्लानिंग प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनानी है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था सब लोगों को, आपको smeda.org का, smeda.org से आप ऑलरेडी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी पड़ी हैं, यहाँ पर बहुत सारी ये है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारी कापीज उर्दू में, इंग्लिश में, और यहाँ से आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपने बिजनेस प्लानिंग करनी होती है। ये कोई प्लानिंग कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बड़ा आसान काम है और ये लाजमी प्लानिंग होनी चाहिए। विदाउट प्लानिंग 90% बिजनेस, बल्कि मैं तो 99% बिजनेस कहूँगा कि फेल हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। प्लानिंग के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। तो आप जब जब आपने टाइम भी स्पेंड करना है, इन्वेस्टमेंट भी लगानी है, तो वाई नॉट प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है हमारे पाकिस्तानी में बहुत कमी है, खासकर पाकिस्तानियों के बारे में कहा जाता है तो हम तभी काम करते हैं जब हमारे सर में पड़ती है, तो तब आपके पास समझ लें पानी सर से गुजर गया होता है। चैट जीबीटी का अकाउंट कैसे आपने बनाना है जी? चैट जीबीटी आप सिंपल, ये वेबसाइट है इनकी चैट openai.com, ये आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बना लेना, अपना रजिस्टर्ड हो जाएंगे और इसके बाद इससे आप हेल्प ले सकते हैं। चैट जीबीटी ओपन होगी, सिंपली आपने कैसे हेल्प लेनी है बिजनेस प्लानिंग में, इसमें स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 ये चीज़ें होंगी। तो इसमें मैं पहले एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे जाते हैं जी गूगल ड्राइव में, गूगल ड्राइव में एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू, जिसमें हम सारी जी प्लानिंग हमारे साथ साथ लिखेंगे, न्यू गूगल ड्राइव। ये कल भी मैंने सारी चीज मोटी मोटी चीज़ें बताई थी, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में पूरी प्लानिंग जो है बिजनेस की बना के बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ चैट जीबीटी। चैट जीपीटी की हेल्प इसलिए कि आप लोग भी बना सकें, किसी भी बिजनेस की प्लानिंग बना सकें। आप कोई भी, आपने पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में बिजनेस करना हो, पाकिस्तान में करना हो, इंटरनेशनल मार्केट में करना हो, तो चैट जीपीटी आपकी हेल्प करेगा जी। अब मैं यहाँ पर एक प्लानिंग हम बनाते हैं, कल हमने बात की थी पेट फूड सप्लाईज की, तो यहाँ पे भी अब हम पेट फूड सप्लाईज की ही बात करते हैं कि पेट फूड सप्लाईज रिलेटेड अगर हमने बिजनेस प्लानिंग बनानी है तो कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिटेल में जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मैं लिख देता हूँ। I want to start
ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इन यूएसए मार्केट। I have no idea of USA market. I need help to make a full business plan. Full business plan to be successful dropshipping brand. Make me a detailed business plan. Make me a detailed business plan for pet supplies niche. ये जी मैंने क्वेश्चन एक इससे कर लेता हूँ जी, एक बिजनेस प्लान जो है जी मुझे बना दे डिटेल में। तो ये एक बिजनेस प्लान जी है, मुझे अभी ये डिटेल में नहीं बना के देगा, ये सिर्फ मुझे आउटलाइंस दे रहा है बना के कि चैट जीपीटी जो है आपको डिटेल में वर्ड बाय वर्ड लिख के नहीं देगा चीजें। ये आपको इसने चंद पॉइंट लिख दिए, 10 पॉइंट लिख दिए। अब हमने इन 10 पॉइंट से पूरा बिजनेस कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये 10 पॉइंट जो इसने लिख के दिए उनको देखेंगे। कल इन चीजों पे हमारी ऑलरेडी इन पॉइंट्स के ऊपर बात हुई थी। एग्जेक्टिव समरी, सबसे पहले जो भी बिजनेस प्लान होता है उसकी एग्जेक्टिव समरी होती है। एग्जेक्टिव समरी के अंदर आगे 3 पॉइंट हैं। एग्जेक्टिव समरी में प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर ड्रॉपशिपिंग बिजनेस, इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, हाईलाइट the potential of the pet supplies niche in the USA market, summarize your key strategies for success। ये 3 चीजें एग्जेक्टिव समरी में। एग्जेक्टिव समरी मैंने बात की थी कि एंड पे हम लिखते हैं। उसके बाद मार्केट एनालिसिस करना है आपने बिजनेस प्लान के अंदर। मार्केट एनालिसिस में आपने रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ द पेट सप्लाईज मार्केट इन यूएसए इंक्लूडिंग इट्स साइज, ग्रोथ, ट्रेंड्स एंड कंपटीशन। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। तो ये इसमें मार्केट एनालिसिस में उसमें मजीद चीजें लिखनी कि आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस विद इन द पेट ऑनर्स demographics and their performance, analyze customers behavior such as their buying habits and preferred shopping channel। फिर आ जाता है प्रोडक्ट सिलेक्शन आ जाती है। फिर उसके बाद सप्लायर पार्टनरशिप आ जाती है कि सप्लायर आपके कौन होंगे। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन से आपने यूज करने हैं। फिर आगे आ जाता है जी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, और फिर कस्टमर एक्सपीरियंस, और एंड पे ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और स्केलिंग एंड ग्रोथ। अब ये 10 पॉइंट जो है जी, ये पहले तो इनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि ये 10 पॉइंट जो हैं इनको मैं यहाँ पे फाइल में जाके पेस्ट कर देता हूँ, इस फाइल में ले आता हूँ। ये 10 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बिजनेस प्लानिंग समझ लें मेरी पूरी बननी है। अब आगे मैं कैसे मजीद रिसर्च करूंगा विद द चैट जीपीटी हेल्प। अब एग्जेक्टिव समरी को लिखेंगे हम एंड पे। सबसे पहले मैं कह देता हूँ जी मार्केट एनालिसिस हमने करना है। रिसर्च एंड एनालिसिस द पेट सप्लाईज मार्केट इन द यूएसए इंक्लूडिंग इट्स साइज, ग्रोथ एंड ट्रेंड एंड कंपटीशन। तो अब इसको ये क्वेश्चन यहाँ से मैं इसको लूंगा चैट जीपीटी में जाके, मैं ये जो है कर देता हूँ ये क्वेश्चन पेस्ट। रिसर्च एंड एनालाइज द पेट सप्लाईज मार्केट इन द यूएसए इंक्लूडिंग इट्स साइज, ग्रोथ, ट्रेंड एंड कंपटीशन। अब ये सिंपली मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा स्पेसिफिकली कि ये डिटेल मुझे बता दी इसमें। मार्केट साइज क्या है, द पेट सप्लाईज मार्केट इन द यूएसए substantial and has been experienced consistent growth over the years. According to the American Pet Product Association, the total industry expenditure in the USA reached 109.6 billion in 2020, 5.3% increase compared to the previous year। तो ये मुझे डिटेल में पता चल गया मार्केट का साइज क्या है, मार्केट में ट्रेंड क्या है। द पेट सप्लाई मार्केट इन द यूएसए इज
ड्राइवन बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग पेट ओनरशिप, humanized of pets and growing emphasis of the pet health and wellness। इसमें ये सारी जी डिटेल में आपको ग्रोथ ट्रेंड्स आपको पता चल गया, ग्रोथ ट्रेंड्स क्या हैं। ई कॉमर्स हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मार्केट। उसके बाद कंपटीशन क्या है आपका, यूएसए में आपको कंपटीशन का पता चल गया। द पेट सप्लाई मार्केट इन द यूएसए इज हाईली कम्पिटिटिव विद बोथ एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स एंड न्यू एंट्रेंट्स। इसमें कंपटीशन का लार्ज रिटेल चेन सच एज पेट स्मार्ट, पेटको एंड वॉलमार्ट डोमिनेट इन द ब्रिक एंड मोटर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। E-commerce giant like Amazon and Chive has a significant presence in the online pet supply sale। तो ये हमें कंपेटिटर का भी इसने बता दिया कि ये मेन वहां पर जी पेट स्मार्ट के नाम से ब्रांड है, पेटको है, वॉलमार्ट है, उसके बाद Amazon है, ये चीवे है। तो ये मतलब वहां पर ब्रांड्स हैं, ये आपके कंपेटिटर्स होंगे वहां पर। तो अब ये मैं डाटा यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से उठाया, ये मुझे एक डिटेल जो मिल गई, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मिला है। और रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ पेट सप्लाईज, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ अपने बिजनेस प्लान में। बाद में आप मजीद इसकी जो है ना काट छांट करेंगे सारे प्लान की। अभी फिलहाल हम इंडिविजुअली क्वेश्चन देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस विद इन द पेट ऑनर्स डेमोग्राफिक्स एंड देयर प्रेजेंस। अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम ले जाते हैं जी चैट जीपीटी में जाके, इसके बारे में पूछ लेते हैं जी, इसके बारे में क्या ख्याल है इसका। तो अब इसमें जी मजीद डिटेल में बता देगा जी जो पेट टाइप्स एंड साइज, उसके बाद पेट ऑनर्स लाइफस्टाइल एंड डेमोग्राफिक्स, पेट ऑनर्स इंटरेस्ट एंड वैल्यूज, स्पेंडिंग हैबिट्स, ऑनलाइन शॉपिंग बिहेवियर, मार्केट रिसर्च एंड सर्वेज। तो अब ये इसमें मजीद इसमें 6 पॉइंट जो है जी हमें बता दिए। तो ये हमें पता चल गया जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, उनका जो ऑनर्स हैं, उनके डेमोग्राफिक्स और उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में ये डिटेल से हमें पता चल गया। ये आप यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको, और इसको आप प्रॉपर रीड आउट करेंगे जी साथ साथ। यहाँ पे ले जाता हूँ, ये सेकंड समझ लें कि जो मेरे पास पॉइंट था मार्केट रिसर्च के अंदर, उसका मुझे पता चल गया। सबसे पहले मार्केट रिसर्च में मैंने कंपेटिटर चेक किए, अपने कंपेटिटर कौन होंगे। फिर मैंने चेक किया कि हमारे जो बायर होंगे उनका बिहेवियर क्या होगा, उनका इंटरेस्ट क्या होगा। अब मजीद उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट है, एनालाइज कस्टमर बिहेवियर सच एज देयर बाइंग हैबिट्स एंड प्रेफर्ड शॉपिंग चैनल। अब इसको मैं मजीद जाके इस क्वेश्चन का मैं जी पता कर लेता हूँ कि उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं, शॉपिंग चैनल्स कौन से हैं जहाँ से वो बाय करते हैं। तो अब ये मुझे डिटेल मिल गया जी। ऑनलाइन शॉपिंग डोमिनेंट, उसके बाद मोबाइल शॉपिंग है, कंपैरिजन शॉपिंग है, रिपीट परचेज एंड ब्रांड लॉयल्टी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, सीजनल एंड हॉलीडे शॉपिंग है, उसके बाद कस्टमर रिव्यूज एंड रिकमेंडेशन। तो ये यहाँ से मुझे पता चल गया कि हमारा जो बायर है उनका क्या बिहेवियर है और कौन से चैनल है जहाँ से वो शॉपिंग करते हैं। तो ये मैं डिटेल में जी आपने जहाँ का एनालिसिस कर रहे हैं ये भी आंसर आपको मिल जाएंगे। और ये भी आप बिजनेस प्लान में, इस तरह प्लान बनाना नहीं है, असल काम ये है कि रिसर्च करना। ये आपको क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएंगे बिजनेस करने से पहले उनका आपको पता होना चाहिए कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने बिजनेस करना है इन क्वेश्चन के आंसर आपके पास होंगे तो आप जो है बेटर वे में बिजनेस परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बेटर वे में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जी हमारा मॉड्यूल प्रोडक्ट सिलेक्शन, के प्रोडक्ट आप कौन से सिलेक्ट करें अगर आपने पेट सप्लाईज में जाना है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन जी, कंडक्ट एक्सटेंसिव रिसर्च टू आइडेंटिफाई पॉपुलर पेट सप्लाई प्रोडक्ट विद हाई डिमांड। अब ये मैं यहाँ से चैट जीपीटी से ये भी जान लेता हूँ, तो चैट जीपीटी मुझे इसमें भी हेल्प कर देगा कि कौन से प्रोडक्ट की जो हाई डिमांड है। तो इसमें मुझे एक तरीका ये बता रहा है कि आप जो है जी इसमें किस तरह से आप एनालिसिस करें। इसने मुझे स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं बताए, स्पेसिफिकली ये मुझे कह रहा है जी मार्केट रिसर्च करें, उसके बाद कीवर्ड रिसर्च करें जो आपको तरीका बताया था, कंपिटिटिव एनालिसिस करें, और कस्टमर सर्वे एंड फीडबैक, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग करें, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग, ट्रेंड एनालिसिस, सप्लायर एंड होलसेल कैटलॉग। तो ये सारे तरीके कोई नए नहीं है आप लोगों के लिए। मार्केट रिसर्च मैंने आपको बताया कैसे करनी है, कीवर्ड रिसर्च मैंने आप लोगों को बताई कैसे करनी है, कंपटीशन एनालिसिस ऑलरेडी कंपटीशन एनालिसिस का भी तरीका मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद
आपके पास जो है जी कस्टमर सर्वेज एंड फीडबैक, आप जिस तरह से वो भी मैंने आपको बताया था ऑनलाइन कैसे आपने कस्टमर सर्वेज एंड फीडबैक करना है। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ पेजेस देखेंगे, अमेजोन जैसे मैंने बताया था अमेजोन प्लेटफॉर्म पर आप जाके प्रोडक्ट के रिव्यूज एंड रेटिंग देखेंगे मुख्तलिफ, जिससे आपको पता चलेगा प्रोडक्ट के बारे में। फिर आप गूगल ट्रेंड से जाके एनालिसिस करेंगे कि किन प्रोडक्ट का ट्रेंड है। तो ये प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है एक डिफिकल्ट काम है, कैसे आपने सेलेक्ट करना है, लेकिन इसमें मैं मजीद जो है जी हम चैट जीपीटी से ही हेल्प ले लेते हैं कि इसको मैं कह देता हूँ पूरा क्वेश्चन नहीं करते, आइडेंटिफाई मी सम पॉपुलर पेट सप्लाई प्रोडक्ट विद हाई डिमांड। अब इसमें रिसर्च का नहीं कहेगा, ये आइडेंटिफाई हमें खुद से कर देगा। अब ये डॉग एंड कैट फूड में इसने हमें कुछ सप्लाईज दे दी, उसके बाद पेट ट्रीट्स एंड चूज, पेट टॉयज, पेट बेड्स एंड फर्नीचर, पेट्स ग्रूमिंग सप्लाईज, कॉलर्स एंड लैशेस, पेट ट्रेनिंग एंड बिहेवियर, पेट हेल्थ एंड वेलनेस। तो इसने अब मजीद शॉर्ट लिस्ट कर दिया कि ये चैट जीपीटी को आपने सॉरी जी चैट जीपीटी को आपने अपने हिसाब से जो है ना ट्रेन करना होता है, कि चैट जीपीटी से आपने अपने हिसाब से आंसर लेने हैं, कि अगर वो एक आंसर आपने क्वेश्चन डिफरेंट किया, उसने आगे तरीका बता दिया है, तो आपने उस लिहाज से उसको क्वेश्चन को मोल्ड कर लेना है। अब ये मुझे एक प्रोडक्ट की कैटेगरीज मिल गई, तो अब मैं ये वाली कैटेगरीज ले लेता हूँ और जाके जो हमारा प्लान है जिसमें एक्सटेंसिव रिसर्च आपने करनी है, तो इसमें रिसर्च करके समझ लें कि हमने चैट जीपीटी से हेल्प ले ली और हमें ये कुछ उसने रिकमेंड कर दिए प्रोडक्ट के, इसमें कौन सी कैटेगरी आप जा सकते हैं। मजीद फिर हम इसमें आगे प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करेंगे। Choose a range of pet supply products that cater the different pet types, dogs, cats, birds, specific needs, foods, toys, grooming। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये पहले क्वेश्चन में आ गया है कि यही टॉयज हमें जो चीजें थी सप्लाईज, तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिए। कंसीडर पार्टनरिंग विद रिलायबल सप्लायर्स और होलसेलर्स हु ऑफर कम्पिटिटिव प्राइसेस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब ये जी हमने ढूंढने हैं कि कौन से लोग जिनके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं यूएसए में। तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ सजेस्ट मी some reliable supplier and wholesalers who offer competitive prices and quality products। अब मैं इससे पूछ लेता हूँ जी चैट जीपीटी से कि मुझे कुछ ऐसे सप्लायर्स बता दो कि जहां से मैं सामान लूं और उनके साथ मेरे जो है रिलेशनशिप अच्छे हों। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसने आपको बता दिया जी अली एक्सप्रेस से ले लें, डीएच गेट से ले लें। उसके बाद सप्लायर्स डायरेक्टरीज हैं, ये एक डायरेक्टरी है सालेहू, वर्ल्ड वाइड ब्रांड, थॉमस नेट, ये मुख्तलिफ डायरेक्टरीज हैं जहाँ से आपको होलसेल की डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर उसके बाद ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशन से आप जान सकते हैं, ऑनलाइन मुख्तलिफ रिसर्च करें और कंटेक्ट करें मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर से। और मजीद मतलब इसने भी रिसर्च रिकमेंड की है, अभी मतलब कि डायरेक्टली जो है कुछ सप्लायर्स नहीं दिए। अब मैं इसको दोबारा से क्वेश्चन कर देता हूँ। ये जिस तरह से मैं आंसर चाह रहा था उस तरह से नहीं मिला। प्लीज गिव मी अ लिस्ट विद वेबसाइट्स ऑफ रिलायबल सप्लायर और होलसेलर हु ऑफर कम्पिटिटिव प्राइसेस। अब मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा मोल्ड कर लेता हूँ जी। तो अब मुझे देखता हूँ जी, अब ये मुझे विद वेबसाइट और मुख्तलिफ जो इसने मुझे सजेस्ट कर दिए हैं जी 14-15 मुख्तलिफ वेबसाइट जहाँ से मैं होलसेल में मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए चीज़ें मिल सकती हैं और सामान मिल सकता है। तो मजीद फिर मैं इनके ऊपर एक रिसर्च कर लूँगा। एक ये मुझे लिस्ट मिल गई कि ये सप्लायर्स हैं पेट फूड रिलेटेड जहाँ से मैं सामान ले सकता हूँ। तो इसको जी मैं अपनी एक लिस्ट इधर में रख लेता हूँ कि कहाँ से मुझे सामान लेना है। तो अब ये देखिए, वैसे अगर आप रिसर्च करते हैं गूगल से भी ये सारे रिसर्च कर सकते हैं आप लोग, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पर चैट जीपीटी आपको इंस्टेंटली आपको मुख्तलिफ ड्रॉप शिपर्स की आप इसने वेबसाइट निकाल के दे दी, अलीबाबा निकाल दिया, अली एक्सप्रेस, DHgate, सालेहू, वर्ल्ड वाइड ब्रांड, ये 7 वेबसाइट भी इसने पूरी दे दी कि आप इजीली ये वेबसाइट पे जाएं और मजीद इसके ऊपर रिसर्च कर लें। फिर आगे आ जाता है जी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, एक मिनट दें जी।
ये लिस्ट में ले लेता हूँ जी कॉपी। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं जी हमारा सप्लायर पार्टनरशिप्स के सप्लायर के साथ किस तरह से जी हमने पार्टनरशिप करनी है। आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद रेप्यूटेबल सप्लायर्स हु ऑफर ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज, कि आप इनके साथ कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे। तो अगर आपको पहले से आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि सप्लायर के साथ कैसे रिलेशनशिप बनेगा, तो ये भी आप क्वेश्चन लेंगे और यहाँ पे आप लिख लेंगे how to establish relationship with reputable suppliers who offer dropshipping services। तो यहाँ से ये आपको सजेशन दे देगा कि आप किस तरह से रिलेशनशिप बना सकते हैं। एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद रेप्यूटेबल सप्लायर्स हु ऑफर ड्रॉपशिपिंग सर्विसेज किस तरह से होगा। पहले तो रिसर्च एंड शॉर्ट लिस्ट पोटेंशियल सप्लायर आपने कर लिए कि जो ऑलरेडी लिस्ट हमने ली है ये शॉर्ट लिस्ट हो गए हमारे पास। उसके बाद इनको कंटेक्ट करें, एवेल्युएट द रिस्पॉन्सिवनेस। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस आप देखेंगे कि कौन रिस्पॉन्सिव है, ऑन टाइम आपको जो है जी रिस्पॉन्स देता है, कि कौन सी वेबसाइट वाले जो हैं ऑन टाइम आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी क्वालिटी सारी बात अच्छी होगी। उसके बाद इनको रिक्वेस्ट करें ड्रॉप शिपिंग इन्फॉर्मेशन के कैसे ड्रॉप शिपिंग होगी, ये डिटेल में इंक्वायर करें कि उनका कौन सा ड्रॉप शिपिंग प्रोग्राम है, उनकी क्या पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर है उनका। उसके बाद वैल्यूएट प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सैंपल, कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। उसके बाद उनके साथ प्राइसिंग नेगोशिएट करें कि प्राइसिंग कैसे है, आप हमें क्या प्राइस देंगे। असेस रिलायबिलिटी एंड फुलफिलमेंट प्रोसेस, कि उनकी रिलायबिलिटी क्या है, ये जो इतने सारे हमने ब्रांड सेलेक्ट किए हैं क्या ये रिलायबल हैं, प्रोडक्ट ऑन टाइम डिलीवर करेंगे, फुलफिलमेंट इनका जो तरीका है कस्टमर को सामान भेजने का वो ठीक है। उसके बाद फॉर्मलाइज द पार्टनरशिप, अगर कोई एग्रीमेंट है आपका तो वो आप उनके साथ करेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी कंप्लीट होगी। उसके बाद मेंटेन ऑन गोइंग कम्युनिकेशन। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो सप्लायर हैं इनके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग है वहाँ से हम ड्रॉप शिप करते हैं शॉपिफाई पे। उसके बाद सीजे ड्रॉप शिपिंग के अलावा अली एक्सप्रेस है, इनके साथ हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो कुछ टूल्स की सब्सक्रिप्शन भी होती है, वो हम उनको पे करनी होती है मंथली। स्पॉकेट है ये एक, spocket.co, इनसे भी उनकी मुख्तलिफ सब्सक्रिप्शन है। उबरलू है, जैसे ये सीजे ड्रॉप शिपिंग भी ये नीचे आ गया, उबरलू, स्पॉकेट। तो इनके साथ हमने देखना होता है कि कौन कौन सी क्या टर्म एंड कंडीशन है, एक हम एग्रीमेंट पूरा बनाते हैं, इनके क्या प्राइसेस हैं और कैसे। ये हम जब शॉपिफाई वेबसाइट में जाएंगे तो वहां जाके इन टूल्स के बारे में डिटेल से बात होगी कि इनकी प्राइसेस वगैरह कैसे आपने देखनी है। तो ये मार्केट रिसर्च में अभी से आप इन वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वाला अकाउंट बना लें सीजे ड्रॉप शिपिंग पे, स्पॉकेट पे, कि ताकि आपको प्रोडक्ट की प्राइसेस का आइडिया हो जाएगा कि ये कितने की प्राइस दे रहे हैं, प्रोडक्ट कितने का मार्केट में सेल हो रहा है। तो अब ये एक पूरा समझ लें कि एक तरीका इन्होंने बता दिया कि किस तरह से आप रिलेशनशिप बनाएंगे सप्लायर के साथ। अब ये भी आप अपने प्लानिंग के अंदर लिख लेंगे। आपकी ये प्लानिंग होगी जिसमें आपने समझ लें कि इसको आपने फिर अमेंड करना है, ये सारा जो लिखा हुआ है कि आपका क्या समझ लें, ये एक तरीका उसने बताया है, फिर आपने इसमें से किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना है आप वो लिख लेंगे। Ensure suppliers have a wide range of pet supplies, competition pricing and reliable shipping services। तो ये आपने ऑलरेडी हमारे पास जो लिस्ट आ गई है उसमें से आपने देख लेने हैं कि जो जो रिलायबल सप्लायर हैं जिनके पास एक रेंज है प्रोडक्ट की और प्राइसिंग भी अच्छी है। नेगोशिएट फेवरेबल टर्म्स सच एज प्रोडक्ट डिस्काउंट, फ्लेक्सिबल रिटर्न पॉलिसीज एंड प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट, कि जो भी जिसके साथ भी काम करें उनके साथ कम्युनिकेट करें प्रॉपरली कि अपनी टर्म एंड कंडीशन जो उनकी हैं। डेफिनेटली बड़े जो ब्रांड हैं उनकी तो अपनी टर्म एंड कंडीशन है, वो आपकी बात नहीं मानते, लेकिन जब आप बड़े सेलर बन जाते हैं तो आप उनको आपकी भी बात माननी पड़ती है। स्टार्ट में तो सारी बात है अभी आपकी समझने के सेल ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। जब आप ब्रॉड लेवल पे बड़े प्रोडक्ट बाय करते हैं होलसेल में तो तब सप्लायर भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मानने पे आ जाते हैं। तो ये आपके साथ देखेंगे इन्वायरमेंट आ जाता है। सजेस्ट यूजर फ्रेंडली एंड रिलायबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू होस्ट माई ऑनलाइन स्टोर। अब शॉपी इससे जी चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं जी ये क्या रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले नंबर पे इसने शॉपिफाई रिकमेंड किया हमें, फिर वर्डप्रेस,
फिर बिग कॉमर्स और मजेंटो है और स्क्वेयर स्पेस है। तो ये मुख्तलिफ जो है जी प्लेटफॉर्म है जो CMS हैं जिनके। तो नंबर 1 पे शॉपिफाई ही रिकमेंड है और वो कॉमर्स है। तो हम भी वो कॉमर्स जो है ये वर्डप्रेस में बनती है, तो ये टॉप वाली हम 2 ही वेबसाइट डिस्कस करेंगे जब ये वेबसाइट बनाएंगे। तो ये आपको एक रिकमेंडेशन सजेशन मिल गई। तो बिजनेस प्लान में आपने ये डिसाइड करना है कि जो आपने डिसाइड करना है प्लेटफॉर्म, आपने सिंपल समझ ले वो ही यहाँ पे मेंशन करना है कि मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म देखा जी, इसमें मुझे ये कंपेटिटर एनालिसिस मिलेगा दूसरे प्लेटफॉर्म की निस्बत, और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। ऑप्टिमाइज द प्लेटफॉर्म फॉर seamless shopping experience including easy navigation, secure payment gateway and mobile responsive। अब ये आपको अगर नहीं पता कि ये कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये भी आप इससे पूछ लें जी कैसे करूं जी। Go to optimize the platform for a seamless shopping experience including easy navigation, secure payment gateway and mobile responsiveness। आपका जो वेबसाइट है यूजर फ्रेंडली कैसे होनी चाहिए और किस तरह से जो यूजर आपकी वेबसाइट पे हो उनका बाउंस रेट कम से कम हो, आपकी वेबसाइट पे लोग स्टे करें, उनको प्रोडक्ट इजीली मिल जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जी सबसे पहले तो जो कह रहा है जी नेविगेशन। नेविगेशन होती है कि कोई भी चीज ढूंढनी हो आपकी वेबसाइट के ऊपर, कि एक प्रोडक्ट हजारों के हिसाब से लगे हुए हैं, कस्टमर को अगर आपकी वेबसाइट पे मिलेगा ही नहीं, इजी टू नेविगेट ही नहीं है, तो वो क्या बाय करेगा। उसके बाद स्ट्रीमलाइन चेकआउट प्रोसेस, कि जो चेकआउट होता है कि जो प्रोडक्ट बाय करे तो वो इजी होना चाहिए, बहुत लंबे चौड़े फॉर्म नहीं बनाने होते आपने वेबसाइट पे, कि सिंपल सिक्योर पेमेंट होनी चाहिए, कि उसका कार्ड जो है वो भी हैक ना हो। उसके बाद मोबाइल रिस्पॉन्सिव, के मोबाइल फोन यूजर बहुत ज्यादा है, मोबाइल फोन के ऊपर आपकी वेबसाइट प्रॉपर खुले। साइज आपका जो है वेबसाइट का ऐसा नहीं होना चाहिए पिक्चर्स वगैरह का जो मोबाइल फोन के ऊपर ना हो। फास्ट लोडिंग स्पीड होनी चाहिए, अगर आपकी लोडिंग स्पीड फास्ट नहीं है तो लोग वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट रेंज होनी चाहिए, कि जो प्रोडक्ट रेंज भी आपने रखी हुई है वो भी यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जिसमें इंफॉर्मेशन आपने प्रोडक्ट की प्रॉपर ऐड की हुई है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस ऐड की हुई है, उसका जो कंटेंट है डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की वो क्लियर एंड कंपेलिंग है। उसके बाद डिस्प्ले कस्टमर रिव्यूज, कस्टमर के रिव्यूज प्रोडक्ट के ऊपर आपने जो है ऐड किए हुए हैं, जिससे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि ऑलरेडी कितने लोगों ने बाय किया है, इसके पॉजिटिव रिव्यूज हैं। सीमलेस कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट जो है आपकी चैट का बटन होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, या आपका जो कोई भी आपका तरीका है, कोई सोशल पेजेस हैं आपके, तो वो आपका होना चाहिए। तो अब ये मुझे एक पता चल गया जी, ये चीजें अगर मैं करूंगा तो इन चीजों के करने से मैं अपनी वेबसाइट को, अपने प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज करूंगा कि लोगों का जो एक्सपीरियंस, शॉपिंग एक्सपीरियंस है बेटर हो और मेरी सेल्स मैक्सिमम हो। तो अब ये कितना मुश्किल है, मुश्किल सिर्फ इतना है कि ये करना और इसको पढ़ना, और ये पढ़ते जाएंगे और आपके पास नॉलेज आता जाएगा, और नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जितनी अच्छी रिसर्च करेंगे उतना बिजनेस सक्सेसफुल होगा। और अगर आपने कुछ जानना ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बगैर जाने ही कूद पड़ेंगे बिजनेस में, तो फिर क्या सक्सेसफुल होगा। उसके बाद इंटेरोगेट इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। तो ये आपने बड़े लेवल पे जब आपने जाना है तो आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी आपके पास होना चाहिए। इसमें भी हम पूछ लेंगे सजेस्ट में इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग सिस्टम। ये हमें मुख्तलिफ ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में बता देगा कि हम कौन से ट्रैकिंग सिस्टम जो है यूज करें। ये मुख्तलिफ इसने बता दिए जी हमें कि जब आप बिग लेवल पे जाते हैं तो ये मुख्तलिफ तरह के ट्रैकिंग सिस्टम है जो आप डिजिटली यूज करते हैं, जिनमें आपका ऑर्डर ट्रैकिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसे एक वेयर हाउस है जिसमें आप तो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप होलसेलर बनते हैं, कल को होलसेलर के बाद आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो तब आपको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ड्रॉप शिपिंग में परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो ड्रॉप शिपर है, जो बड़ा सेलर है, उसके लिए ये प्रोडक्ट हैं और वो इनके ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर आप प्लान बना रहे हैं ब्रांड लॉन्चिंग का, तो तब आप इनको भी कंसीडर करेंगे अपने प्लान में, कि आप इनको सबको 1 बाय 1 देखेंगे, इनका एनालिसिस करेंगे, और फिर इसका भी एनालिसिस आप डिटेल में कर सकते हैं। ये जितने नेम दिए हैं, इसकी आपको वेबसाइट चाहिए तो आप सिंपली आगे लिख देंगे इनके कि प्लीज गिव मी वेबसाइट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। अब इनकी वेबसाइट भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, ये सारी वेबसाइट आ गई आपकी।
ये पहले सिर्फ इसने नेम दिए थे, अब ये वेबसाइट आ गई। कि कितना इजी है, आपने अपने हिसाब से इसको ट्रेन करना है कि साथ ये पीछे वाला क्वेश्चन जो है उसको ये साथ लेके चल रहा है कि ये जो भी रिसर्च हो रही है, हमने जो पहले क्वेश्चन से अब तक चले हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं एआई टूल के समझने के उसकी हिस्ट्री में है, चैट हिस्ट्री में है, और उनको ये इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर में कैशे बोल लें कि उसके कैशे के अंदर है, मेमोरी के अंदर है, कि उसमें उनको सबको लेके तो उसके लिहाज से फिर ये आगे आंसर करता है। उसके बाद हम देख लेंगे जी नेक्स्ट हमारा क्या है जी, ये हमारा मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देख लिए। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, डेवलप अ यूनिक ब्रांड आइडेंटिफिकेशन दैट रेजोनेट विद पेट ऑनर्स। तो अब ये आपने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कैसे करनी है, आपको ये नहीं पता अगर बिल्कुल, तो ये भी आप इससे हेल्प ले लेंगे। अब इसको कह देंगे डेवलप मी अ यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी दैट रेजोनेट्स विद पेट ऑनर्स। अब ये आपको एक स्ट्रेटजी भी बना देगा। डिफाइन योर ब्रांड, define your brand personality, craft a memorable brand name and logo, develop a brand story, establish brand voice and tone, design a pet friendly website and packaging, leverage social media and content marketing, collaborate with pet influencers, partners, provide expectational customer service। तो अब ये देखिए आपको मार्केटिंग प्लान कितनी देर लगी, अब आगे आपने फिर इसके ऊपर मजीद समझ ले काम इन सब के पॉइंट के ऊपर करना होगा। सबसे पहले डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पर्सनैलिटी। तो आप इसके बारे में अगर आपने जानना है तो डिटेल में जी, डिटरमाइन द पर्सनैलिटी ट्रेट्स विद द वैल्यू यू वांट योर ब्रांड टू embody with example, you calm aim to playful, trustworthy, caring and innovative. Consider the emotions you want to evoke in pet owners when they interact with your brand। तो अब ये है आपको आपको यहाँ पे भी इसने आइडिया दिया है कि आप इस तरह का बनाएं कि एग्जैक्टली समझने के हूबहू वर्ड टू वर्ड आपको ये चीजें नहीं बना के देता। अगर आपने मजीद समझने के इसके बारे में जानना है कि ये आपको बना के दे, फिर आप मजीद इससे क्वेश्चन और करेंगे चैट जीपीटी से, तो आपको उसका भी जो जवाब मिल जाएगा। अब जैसे क्राफ्ट अ मेमोरेबल ब्रांड नेम एंड लोगो, तो आप इसको आप कह देंगे, आप ये क्वेश्चन इससे आगे मजीद कर सकते हैं, सजेस्ट मी अ मेमोरेबल ब्रांड नेम एंड वेबसाइट। ये इसमें आपको मजीद हेल्प मिल जाएगी कि मुख्तलिफ ये नेम आपको सिलेक्ट करेगा जी। आप फिर ये देखेंगे कि ये वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। अब ये इसने एक नेम सजेस्ट किया है, अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप इसको कह देते हैं सजेस्ट मी मोर। आपको यहाँ से मुख्तलिफ और नेम जो है ब्रांड नेम आपको मिलते आइडियाज देगा मुख्तलिफ, और ये आइडियाज आप गूगल से भी जाके ले सकते हैं नेम के, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ आइडियाज आपके पास आएंगे और उनके ऊपर आप काम करेंगे। फिर आपने ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी समझ ली चीजें हैं। डेवलप अ ब्रांड स्टोरी, ब्रांड स्टोरी जो आपने डेवलप करनी है। एस्टेब्लिश ब्रांड वॉइस एंड टोन, आपके ब्रांड की वॉइस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है क्रिएट कंपेलिंग लोगो, वेबसाइट डिजाइन एंड ब्रांड मैसेजिंग दैट रिफ्लेक्ट योर वैल्यू एंड टारगेट ऑडियंस। तो यहाँ पर आपने लोगो के ऊपर काम करना है कि आपका लोगो कैसा होना चाहिए। तो इसमें भी आप जो है ये हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से कि वो आपको आइडिया दे दे कि किस तरह का लोगो आपका पेट रिलेटेड होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी इम्प्लीमेंट ए comprehensive डिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन एंड ईमेल मार्केटिंग। इसके बारे में जी हम करते हैं जी इम्प्लीमेंट अ comprehensive डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इसमें हम कह देते हैं मेक मी अ comprehensive डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंक्लूडिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सारा इसको बारे में जी एक हमें आइडिया दे देगा कि जी कंप्रीहेंसिव हम किस तरह से एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर हम उसके ऊपर बाद में अमल कर सकते हैं। अब इसमें जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कंडक्ट कीवर्ड रिसर्च। अब ये चैट जीपीटी हमें कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट करके नहीं देगा,
उसकी वजह ये है कि ये चैट जीपीटी के पास जो डाटा है ये 2021 सितंबर तक है, अभी इसके पास डाटा, अप टू डेट डाटा नहीं है। तो मार्केट रिसर्च के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च खुद ही करनी पड़ेगी। ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट स्ट्रक्चर, कि अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है ऑप्टिमाइज करें। क्रिएट हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड एंगेजिंग कंटेंट सच एज ब्लॉग्स, पोस्ट, गाइड एंड ट्यूटोरियल अराउंड पेट केयर। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, आइडेंटिफाई द मोस्ट रेलिवेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप ये सारा उसमें आ जाता है, सच एज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, कौन सा आप लेंगे। क्रिएट एंगेजिंग एंड शेयरेबल कंटेंट, फिर आप कंटेंट बनाएं। उसके बाद इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट कैसे करें। रिसर्च एंड आइडेंटिफाई पॉपुलर पेट इन्फ्लुएंसर एंड ब्लॉगर्स। इन्फ्लुएंसर होते हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर, टिकटॉकर जो हैं, जो इन्फ्लुएंसर जिनके एक फैन फॉलोइंग होती है, उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं, तो उनको आप हायर कर लेते हैं, उनकी जो फीस है पे करें और वो आपके ब्रांड की प्रमोशन के लिए। ईमेल मार्केटिंग के लिए बिल्ट है ईमेल सब्सक्राइबर लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनानी है, ये भी आपको जो तरीका बाद में बताया जाएगा। वो भी चीज़ जहाँ पर समझ नहीं आएगी आप ईच एंड एवरीथिंग पूछ सकते हैं। उसके बाद पेड एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है आपने, पेड एडवर्टाइजिंग भी साथ चाहिए होगी आपको। कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल, अपनी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर रिव्यूज आपने लेने हैं। एनालिटिक्स एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, तो साथ फिर आपने अपनी गूगल एनालिटिक्स से परफॉर्मेंस ट्रैकिंग भी करनी है। अब ये सारे जो स्टेप है ना, ये जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारे मॉड्यूल्स में 1 बाय 1 हमने करने हैं। ये जितनी अभी हम कर रहे हैं सिर्फ प्लानिंग। या परेशान हो रहे होंगे कि ये सारी चीजें तो जल्दी जल्दी मैं आगे आगे लेके जाए जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं ये हमने प्लानिंग करनी है, उसके बाद फिर हमने इम्प्लीमेंट करना है। आपको थोड़ा सा ओवरवेलमिंग इसलिए लग रहा है कि आपको अभी इन चीजों का पता नहीं है, ये सारी चीजों का, ये मॉड्यूल आपने पढ़े हुए नहीं है, इसलिए आपको इस स्टेज पर जो है बजटिंग एंड ब्रांडिंग की और मार्केटिंग रिसर्च की प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन जैसे भी आप करें करें जरूर इस वक्त, लेकिन जब आप पूरे मॉड्यूल पढ़ के जब आप सेकंड टाइम रिसर्च करेंगे ना, ये सारे मॉड्यूल पढ़ के, तो तब ये सारी चीजें जो मैं आपको ये बता रहा हूँ 1 बाय 1, ये आपको हलवा लगनी है कि ये तो यार सारी चीजों का मुझे पता है। सोशल मीडिया प्लानिंग मैंने कैसे करनी है, एसईओ कैसे करनी है, इन्फ्लुएंसर को कैसे कोलैबोरेट करना है मैंने, ईमेल मार्केटिंग का क्या मेरी स्ट्रेटजी होगी। तो आपके माइंड के अंदर ये सारा नॉलेज होगा, स्टोर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आपके लिए ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन इसके साथ जुड़े रहें हमारे साथ और ये मॉड्यूल कंप्लीट करें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। ये इम्प्लीमेंट हो गया, स्ट्रेटजी हमारी हमने बना ली जी। स्ट्रेटजी के बाद कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रायोरिटाइज एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस बाय प्रोवाइडिंग टाइमली रिस्पॉन्स, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन एंड असिस्टेंस, कि कस्टमर एक्सपीरियंस आपका बेटर हो। इम्प्लीमेंट यूजर फ्रेंडली रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। अब इसको भी अगर ये आपको नहीं पता तो आप पॉलिसी भी चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं। मेक मी यूजर फ्रेंडली रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी। तो ये आपको एक पॉलिसी समझ ले बता देगा कि किस तरह की पॉलिसी आपने बनानी है। तो अब ये देखिए पूरी वो रिटर्न प्रोसेस पूरा बना दिया उसने, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी। एलिजिबिलिटी, प्रोडक्ट मस्ट बी रिटर्न विद इन, जितने दिन में करना है आपने यहाँ पे लिख लें 30 डेज। रिटर्न प्रोसेस क्या होगा, कस्टमर शुड कंटैक्ट आवर कस्टमर सपोर्ट। रिटर्न एंड एक्सचेंज कैसे होगा, अपॉन रिसीविंग द रिटर्न आइटम वी विल इंस्पेक्ट फॉर कंप्लायंस विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिफंड ऑफ द ओरिजिनल पेमेंट मेथड विल बी क्रेडिटेड विद इन नंबर ऑफ डेज, जितने दिन में करना है, 5 दिन में, 7 दिन में। नॉन रिफंडेबल आइटम कौन से होंगे, क्लियरली स्पेसिफाई। एक नॉन रिफंडेबल आइटम जैसे वो टूट जाते हैं, कुछ चीजें तोड़ देते हैं, तो उनके बारे में आप लिख देंगे। एक्सपेक्टेशन एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और इसमें आपने जी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन कस्टमर की क्या है, जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि इवन डैमेज गुड्स अगर उनको रिसीव हुई है तो उनका उनको रिटर्न मिलेगा, कि अगर उनका कसूर नहीं है कि आपका ड्यूरिंग शिपिंग में चीज डैमेज हो गई है। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट आपको उसको किस तरह की देंगे। पॉलिसी कम्युनिकेशन, कि ये पॉलिसी कम्युनिकेशन भी आपने जब चीज सेल करनी होती है कि उनके साथ प्रॉपर पहले से आपने उनको एक पॉलिसी बताई हो जब आपने चीज सेल की थी। और जब चेकआउट पे अक्सर पॉलिसी ये लगाई हुई होती है लोगों ने कि चेकआउट पे पॉलिसी आप देख लें वो फाइनल, ताकि उनको पता चल जाए कि ये आपकी रिटर्न पॉलिसी है। तो बाद का अगर आप पॉलिसी पहले से नहीं बताते अपनी रिटर्न पॉलिसी, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन तो डिफरेंट हो सकती है, कि मे बी उनके किसी डिफरेंट और ब्रांड का उनके जहन में हो कि आप भी उनके जैसे रिटर्न पॉलिसी होगी। तो आप अगर पहले से उनको बता देंगे तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएंगे, कि उनको पता होगा कि इनकी रिटर्न पॉलिसी जो है वो 30 डेज की है, 40 डेज की है, और उसी लिहाज से वो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे।
उसके बाद है जी लीवरेज कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज टू कंटिन्यूली इम्प्रूव यूर ऑफरिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस, कि किस तरह से आप जो है कस्टमर फीडबैक रेगुलर आप लेंगे। इसके लिए भी आप मतलब जो प्लीसेस जो है हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से, कि चैट जीपीटी से आप कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज कैसे लें, हाउ टू गेट कस्टमर फीडबैक एंड रिव्यूज टू कंटिन्यूली इम्प्रूव योर एक्सपीरियंस, तो किस तरह से हम रेगुलर ये रिव्यूज लें। तो ये भी आपको ये आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा। पोस्ट परचेज सर्वेज, कि जैसे ही पोस्ट परचेज सर्वे होता है कि जिसने चीज़ बाय कर ली उसको आप एक सेंड फॉलो अप ईमेल करें कि हमारा प्रोडक्ट कैसे लगा, कि इसके बारे में आप रिव्यू करें। प्रोडक्ट रिव्यू, वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज आपके ऑन होने चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर लिस्टिंग करें, सोशल मीडिया पे रिव्यूज ऑन हो। ऑनलाइन सर्वेज एंड फीडबैक फॉर्म जो है मुख्तलिफ बनाए। कस्टमर सर्वेज इंट्रैक्शन, उसके बाद इंसेंटिव भी दिए जा सकते हैं कि अगर आप हमें फीडबैक देंगे तो हम आपको ऑफर दे देंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे उस पर आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे। पर्सनलाइज्ड ईमेल रिक्वेस्ट, कि आप स्पेशली रिक्वेस्ट कर लें, जब वो प्रोडक्ट पहले आपने फीडबैक ले लिया समझ लें कि वैसे ही उनको ईमेल भेजी कि किस तरह का है हमारा प्रोडक्ट, बाद में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक रिक्वेस्टेड ईमेल बना सकते हैं। पर्सनलाइज्ड ईमेल रिक्वेस्ट के आप किस तरह से हमारा प्रोडक्ट लिया है तो हमारे बारे में आप पॉजिटिव फीडबैक हमें दे दें, और ताकि जिससे हमारा बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें आप जो है सैंपल यहाँ से चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। सेंड पर्सनलाइज्ड ईमेल रिक्वेस्ट देयर फीडबैक सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे आप कर सकते हैं मेक मी ए पर्सनलाइज्ड ईमेल रिक्वेस्ट टेम्पलेट, मेक मी ए टेम्पलेट ऑफ पर्सनलाइज्ड ईमेल रिक्वेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे आपको ये ईमेल का टेम्पलेट चैट जीपीटी से मिल जाएगा कि ये किस तरह से ये ईमेल पूरी मिल गई आपको, कि डियर कस्टमर नेम ये पूरा आपका आ गया, ये इस तरह से आपने ये टेम्पलेट बना लिया ईमेल का, और यही टेम्पलेट आप कस्टमर को भेज देंगे। और इसमें जो थोड़ी चेंजेस आपने करनी है अपने ब्रांड नेम के लिहाज से, कस्टमर के नेम के लिहाज से, तो ये आपको एक फीडबैक का एक तरीका जो आपको बताया। तो कहने की बात ये है कि देखिए इसमें क्या मुश्किल है, लिखता जा रहा हूँ, एक बच्चा भी कर सकता है। ये काम क्या है असल में, इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ से जाने और इम्प्लीमेंट करें। स्टूडेंट क्या है जी, कह रहे जी हमें सिखाया नहीं जाता, हमें पढ़ाया नहीं जाता, मेरे पास फीस नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। तो आपकी सारी जिंदगी कंप्लेनिंग में ही गुजर जानी है। किसी बंदे ने आपके लिए कुछ नहीं करना। अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते तो कोई भी बंदा आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो जिस एरा में इस वक्त हम रह रहे हैं, डिजिटल एरा में, इस वक्त नथिंग इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में काम करें आप, कोई भी चीज जाननी है आपके पास जो है इंटरनेट आपके पास है, इंटरनेट में से कोई भी चीज सर्च करें। 2006 में मैंने बिजनेस शुरू किया, 2006 में यूट्यूब का तो समझ लें नाम भी नहीं सुना था किसी ने, वीडियो चलाना तो इम्पॉसिबल था, जो हमारे पास इंटरनेट थे, जो हमारे इंटरनेट उस दौर में चलाते थे। तो अब तो आज की जनरेशन के लिए तो इतनी ज्यादा सहूलतें हो गई हैं। इम्पोर्ट का तो नाम सुन के ही लोग डर जाते थे कि इम्पोर्ट कैसे होती है, और एक्सपोर्ट की तो बात ही ना करें कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। तो अब तो आप पाकिस्तान बैठे अपने घर से बैठ के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने घर से बैठ के इम्पोर्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू क्लिक्स। कितना इजी हो गया सब कुछ। फिर भी आप कंप्लेन करें तो फिर बस आप कंप्लेन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपको मिल गया फीडबैक कैसे लेना है। उसके बाद ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक्स, कि आपने ये फुलफिलमेंट कैसे करनी है। ये फुलफिलमेंट अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप वो ड्रॉप शिपिंग उनसे ही करवाएंगे। अगर आपने खुद होलसेलर हैं या ब्रांड हैं तो फिर आप जानेंगे कि किस तरह से आप ये करना कर सकते हैं, या यूएसए के अंदर कौन कौन सी ऑप्शन हैं। How can I fulfill order to ensure timely delivery and customer। इसमें जी मुख्तलिफ अगर सजेशन आपको मिल जाएंगी कि कैसे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग प्रॉपर हो, पैकेजिंग एंड शिपिंग, उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग एंड कस्टमर कम्युनिकेशन। तो ये एक तरीका इसने आपको बता दिया
कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। तो इसमें मैं मजीद कह देता हूँ, सजेस्ट में सम रिलायबल कोरियर सर्विसेज लोकली। मुझे कुछ कोरियर सर्विस मिल जाएंगी जी, जिनके बारे में यूपीएस है, फेडेक्स है, यूपीएस, डीएचएल, तो ये एलएसओ, जीएसओ, रामेक्स। तो यहाँ से आपको कुछ ये सर्विसेज मिल गई। ये कुछ इंटरनेशनल हैं और ये यूएसए के लिए कुछ ये लोकल भी सर्विसेज हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्यूरियोसिटी आ रही है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप चैट जीपीटी से करें, गूगल से करें, रिसर्च करें और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है जी रेगुलर मॉनिटर इन्वेंट्री लेवल्स। तो ये तो आप ड्रॉप शिपिंग आपने करनी है तो फिर इन्वेंट्री लेवल आप उन्होंने ही देखने हैं, आप उनके पास सिंपल देख लें। अगर होलसेलर हैं आप और या फिर ब्रांड है तो फिर आप ये अपना स्टॉक खुद ही देखेंगे किस तरह से आपने मैनेज करना है। एस्टैब्लिश एफिशिएंट कस्टमर सपोर्ट चैनल, ईमेल, चैट, फोन के किस तरह से आपने रेगुलर कस्टमर के साथ जो चैट है उसके साथ जो कंटेक्ट है वो एस्टैब्लिश रखना है। तो ये भी आपकी वेबसाइट के ऊपर ईमेल चैट के ऑप्शन हो या फ़ोन नंबर आपने दिया हो। उसके बाद आ जाता है जी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देख लेते हैं, इससे जी हम पूछ लेते हैं जी, क्रिएट अ डिटेल फाइनेंशियल फॉरकास्ट इंक्लूडिंग स्टार्टअप कास्ट, ऑपरेशनल एक्सपेंसिव एंड प्रोजेक्ट रेवेन्यू। तो ये मैं जी चैट जीपीटी से ही हेल्प ले लेता हूँ कि किस तरह से स्टार्टअप कास्ट वो बता रहा है जी। स्टार्टअप कास्ट में वो बता रहा है जी आपकी क्या वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन की कास्ट होगी, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन होगी, डोमेन रजिस्ट्रेशन होगी, इनिशियल इन्वेंट्री परचेज होगी, लोगो एंड ब्रांडिंग डिज़ाइन होगी, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होंगे, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस होगी, ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद ऑपरेशनल कास्ट आपकी इन्वेंट्री इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल एंड शिपिंग सप्लाईज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड मेंटेनेंस एंड सब्सक्रिप्शन फीस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए। उसके बाद प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, कैश फ्लो है, फाइनेंशियल मैट्रिक्स आपके सारे डिटेल आ गए। तो ये इसने गाइडलाइन दी है यहाँ पर, ये जो है सिंपली डिटेल में आपको कास्ट नहीं दी, कास्ट आपको इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी या फिर यहीं से आप हेल्प ले सकते हैं। मेक मी डिटेल फॉर कॉस्ट, मेक मी ए डिटेल्ड फाइनेंशियल फॉरकास्ट विद फिगर्स। हम इसे जी विद फिगर्स ले लेते हैं जी। ये इसने खर्चा जो बताया जी विद फिगर्स आ गया, अब कि ये पैसे कितने कितने लगेंगे। अब ये जिस लिहाज से जो एक्सपेंसेस बता रहा है ये एक बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट का इसने बता दिया हमें जी। वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन $2500 का, और उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो है जी 500 की। तो ये बहुत ही ज़्यादा समझने के इररेलेवेंट डाटा जो इसने हमें दे दिया है, और इसना मतलब हमारा एक्सपेंसेस ही नहीं है। इसमें हम मज़ीद हम इसको गाइड कर सकते हैं कि जी आवर इनिशियल बजट इज $2000, हम कह देते हैं $2000, मेक मी ए प्लान विद इन माई बजट। अब देखते हैं जी क्या कहता है। अब वो हमारे बजट के लिहाज से उसने बना दिया जी 2000 के बजट के लिहाज से, कि अब वही काम वही है, देखें सारा तरीका वही है। पहले उसने बड़े बजट की प्लानिंग बनाई थी, अब हमारा जो 2000 का हमने बजट दिया जी, ठीक है जी 2000 के बजट में आप वेबसाइट डेवलपमेंट एंड कॉस्ट है जी 500 की, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन है 50 की, उसके बाद डोमेन रजिस्ट्रेशन, इसमें भी ये पैसे इसने ज़्यादा लगा दिए जी 100 की, लेकिन इसमें भी कम में आपको मिल जाएगी। इनिशियल इन्वेंट्री परचेज 500 की इन्वेंट्री ले लें, 150 की लोगो एंड ब्रांडिंग ले लें, और मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए 200 रख लें, लीगल एंड प्रोफेशनल के लिए जी 500 रख लें। तो ये बजट उस लिहाज से इसने जी कम कर दिया है। फिर ऑपरेशनल कास्ट है आगे, और प्रोजेक्ट रेवेन्यू।
एवरेज मंथली सेल, क्योंकि बजट आपका काम है कि 3000 की होगी। एवरेज प्रॉफिट 25%, प्रोजेक्टेड मंथली रेवेन्यू 750 जो है 3000 की अगर सेल होगी 25% मार्जिन पे, तो $750 आपको मंथली बचेंगे। कैश फ्लो प्रोजेक्शन कैसे है जी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1950, जैसे मैं 2000 बताया कि जी सबसे पहले 1950 आप खर्च करेंगे, मंथली 450 रेवेन्यू आपको आएगा, मंथली कैश आउटफ्लो 550 एंड नेट मंथली कैश फ्लो 200। तो ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स आपको मिल गई। ग्रॉस प्रॉफिट 25%। और ये आपको आइडियाज है समझने के, ये प्लानिंग जो होती है जितनी भी, ये सारे आपके आइडियाज होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होगी, ऊपर नीचे हो सकती हैं चीजें। कंसीडर प्रॉफिट मार्जिन भी इसने हमें निकाल के दे दिए, बता दिए कि ये एग्जैक्ट हम तब निकालेंगे जब हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, सप्लायर से बात करेंगे। उसके मॉनिटर एंड ट्रैकिंग परफॉर्मेंस इंडिकेटर सच एज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कन्वर्जन रेट एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो ये आप जब मार्केटिंग करेंगे तो ये भी हम प्रॉपर साथ से ये करेंगे कि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी जा रही है, और हमें जो है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर रेवेन्यू कितना आ रहा है, हमारा कन्वर्जन रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद स्केलिंग एंड ग्रोथ है कि हमने स्केल कैसे करना है, आइडेंटिफाई बिजनेस ग्रोथ, ये सारा भी हम इसके बारे में जान लेंगे। साथ जो ड्रॉप शिपिंग से हम किस तरह से इसको ब्रांड की तरफ लेके जा सकते हैं, होलसेल से फिर ब्रांड की तरफ। कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट, वेबसाइट को कंटिन्यूसली ऑप्टिमाइज करें, मार्केटिंग कैंपेन को, उसके बाद कस्टमर एक्सपीरियंस को। कंसीडर पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन विद द कंप्लीमेंट्री ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर्स टू इंक्रीज ब्रांड एक्सपोजर। कि कंटिन्यूसली बिजनेस को रन करने के लिए आपने कोलैबोरेट करना है अपने सप्लायर के साथ, मतलब दूसरे ब्रांड्स के साथ, और जो इन्फ्लुएंसर हैं, फिर आप बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये तो आज मैंने आपको डिटेल एक पूरा समझ लें बिजनेस प्लान बनाना सिखा दिया। और अब भी अगर आप ना बना पाए तो फिर कोई भी बंदा आपको नहीं सिखा सकता। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही तो एक एक चीज जिसकी भी आपको जिस लेवल में भी, जहाँ पे कोई भी चीज जो है आपको समझ नहीं आती, आप उसी का क्वेश्चन दोबारा से उठाएं, चैट जीपीटी से पूछें, और वही चीज आपको दोबारा मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैंने आपको ईमेल का टेम्पलेट तक जो है वो बना के दे दिया कि ईमेल भी अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो ईमेल का टेम्पलेट भी आप चैट जीपीटी से ही बनवा लें। अब इससे आगे मजीद मुझे नहीं लगता कि कुछ और किया जा सकता।